हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से हम लोग डेली 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 10 है। फ्रेंड्स, पिछले 9 क्लास को आप नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले 9 क्लास को जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार और बता दें कि जिस पुस्तक से हम लोग कर रहे हैं, जिस बुक से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली टॉप 30 एनसीईआरटी के प्रश्नों की, फ्रेंड्स उस प्रश्न से टीआरई 1 और टीआरई 2 में डायरेक्टली 20 प्लस नंबर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष का वाई गुणसूत्र और फ्रेंड्स स्त्री का एक्स गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है। फ्रेंड्स, एक बार और बता दें कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और फ्रेंड्स स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र अगर मिलेगा तो फ्रेंड्स बालक का जन्म होगा, बालक का जन्म होगा। और फ्रेंड्स, पुरुष का एक्स गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र अगर मिलेगा तो फ्रेंड्स एक लड़की का जन्म होगा। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? फ्रेंड्स, अनुवांशिक से भी प्रश्न बने हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिक है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया नामक बीमारी यह एक अनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटॉन की ऊर्जा ई, प्रोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पी बराबर ई बटे सी होता है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो फ्रेंड्स, लेड विद्युत की कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। सुरक्षा की दृष्टि से खानों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? फ्रेंड्स, जो हमारी एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनके गैस में फ्रेंड्स उसमें क्या भरा जाता है कि वह गंधयुक्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मर्क कैप्टेन का मिश्रण मिलाया जाता है उसे गंधयुक्त बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? फ्रेंड्स, वह कौन सी धातु है, वह कौन सी अधातु है जिसमें फ्रेंड्स धातुई चमक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, उपर्युक्त दोनों, यानी कि फ्रेंड्स ग्रेफाइट और आयोडीन, यह फ्रेंड्स ऐसी अधातु हैं जिसमें धातुई चमक पाई जाती है, धातु की तरह चमक पाई जाती है। किसमें फ्रेंड्स? ग्रेफाइट और आयोडीन में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जल गैस किसका संयोजक है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट करके इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। जल गैस किसका संयोजक है? तो फ्रेंड्स CO और H2 का संयोजक है जल गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में कौन सा एक यौगिक है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक यौगिक है। तो फ्रेंड्स, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बढ़िया प्रश्न है,
स्टार मार्क कर लेंगे। बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह के तार्किक प्रश्न साइंस के आपके टीआरई या बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते। तो फ्रेंड्स बताइए कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यही कारण है कि फ्रेंड्स प्रेशर कुकर में भोजन बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन सी है? फ्रेंड्स आप पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्था होती है। और फ्रेंड्स पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विरंजक चूर्ण क्या है? फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है कि फ्रेंड्स अपरूप है? तो फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वह क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करके इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होने वाले कण हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। यानी कि फ्रेंड्स आप देखे होंगे जब गर्मी पड़ती है तो फ्रेंड्स जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें पानी को रखा जाता है तो फ्रेंड्स पानी ठंडा ही रह जाता है या फ्रेंड्स ठंडा रहता है। इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? स्टार मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को। निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। फ्रेंड्स किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स यह न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस प्रकार की होती है? धनात्मक नहीं होती है या ऋणात्मक होती है या सदा धनात्मक होती है? तो फ्रेंड्स किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेंगे इस प्रश्न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी लवण होते हैं, बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। सभी लवण होते हैं तो फ्रेंड्स सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? यह भी स्टार मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स सभी अम्ल
धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? तो फ्रेंड्स सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं जल में सामान्य लवण के घोल में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से अम्लीय लवण हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। H2CO3 यह एक अम्लीय लवण है। और डी को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? ये इसको भी स्टार मार्क करेंगे फ्रेंड्स। बढ़िया प्रश्न है, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स कि किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो फ्रेंड्स दुगना होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्यों? यह हवा से, यानी कि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यह भारी होती है, यही कारण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। जैविक उत्प्रेरक है, यानी कि फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इनमें से जैविक उत्प्रेरक है। तो फ्रेंड्स एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट करेंगे और फ्रेंड्स ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स जाइमेज फ्रेंड्स एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो कि फ्रेंड्स अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, वह ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? यानी कि फ्रेंड्स जो सीएनजी गैस होती है वह हमारे पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है, बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषित करती है। इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में ना के बराबर पाई जाती है। इसी कारण एक सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? यानी कि फ्रेंड्स लिफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो फ्रेंड्स जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब एक व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी का विपरीत प्रश्न है। एक व्यक्ति में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, यानी कि फ्रेंड्स त्वरित के साथ नीचे जाती है तो किसी व्यक्ति को अपना भार कम मालूम पड़ता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? यानी कि फ्रेंड्स पेंडुलम को जब चंद्रमा पर हम लोग ले जाएंगे तो उसकी समय में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो फ्रेंड्स यह बढ़ जाएगी, उसके समय परिवर्तन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्क कर लेंगे।
और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि जिस दिन फ्रेंड्स हवा चलती है उस दिन शीत या ओस बहुत ही कम गिरती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसी कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं गिरती है या बनती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो फ्रेंड्स टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो फ्रेंड्स उसके तल में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं, अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या पिछड़ता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? फ्रेंड्स आप किसी ट्रेन को पास आते हुए देखे होंगे, तो फ्रेंड्स एक रेलगाड़ी जब सीटी मारती है तो फ्रेंड्स उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्क कर लेंगे इस प्रश्न को। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? कि फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स पीएच मान TRE1 और TRE2 में डायरेक्टली 1 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर वीडियो या क्लास पसंद आ गई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए थे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर सकें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।